जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी फोर पारा में स्वागत है। मित्रों, झारखंड राज्य के स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले पारा शिक्षक की बदहाली का जिम्मेवार कौन है, आइए जानते हैं विस्तार से। अगर यदि आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपसे करूंगा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबर में बने रहें और वीडियो को लाइक करें। पारा शिक्षक की बदहाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वह सरकार हो, आईएएस अफसर हो या फिर विधायक हो। किसी ने भी झारखंड राज्य के 65,000 सहायक अध्यापकों की बदहाली में हालचाल लेने नहीं आती है। चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल के नेता को पारा शिक्षक याद आने लगता है और बड़े बड़े मंच से घोषणा करने लगते हैं कि मेरी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर पारा शिक्षक की हर मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाता है और मंच में जो बोलते हैं वहीं तक रहता है। मंच से उतरने के बाद पारा शिक्षकों की बातों को सभी भूल जाते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है तो वहाँ पे पारा शिक्षकों को याद, मंत्री को, विधायक को दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। न कभी मन में ख्याल आता है कि मैंने क्या वादा किया है। जस्ट इसके उल्टा पारा शिक्षक के अगुआ साथी या तमाम पारा शिक्षक ये घोषणा सुन करके उनके राजनीतिक मंच में चढ़ करके या उनको मदद करने के लिए पूरे परिवार सहित काम करने लगता है। और ये भी वर्तमान सरकार जो है वह कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है कि मेरी सरकार बनाने में सहायक अध्यापकों का श्रेय बहुत ही जाता है। फिर भी 4.5 साल बीतने वाला है, लेकिन पारा शिक्षकों की बदहाली को न जानने का कोशिश किया, न और कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिया, पारा शिक्षक से नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया गया। तो इससे क्या मिलने वाला है? नाम से न घर चलेगा, न परिवार चलेगा, न उनकी बदहाली सुधरेगी। इससे क्या फ़ायदा? आप समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप जो चुनाव में वादा किए हैं उस वादा को पूरा करिए। अब आपकी सरकार अंतिम सांस ले रही है, तो आप इस इतिहास को लिखने में ना चूकें। चुनाव में जाने से पूर्व आप पारा शिक्षकों की तमाम जो वादा किए हैं उस वादा को आप पूरा करिए। साथ ही साथ बहुत से ऐसे सहायक अध्यापक हैं जो काल के गाल में जा रहे हैं। आप इस भी मांग है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की बात होती है, लेकिन यह सच नहीं है, ये मात्र छलावा है। लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। तो ये सब वादे आप याद करें और जो योग्य हैं वैसे शिक्षकों को अनुकंपा पर शिक्षकों की नौकरी आप अवश्य दें। ये आपकी वादा है और आप साथ ही साथ समान काम के बदले समान वेतन देने का काम करें। ये वादा श्री हेमंत सोरेन जी ने किए थे, लेकिन कुछ कारणवश ये कुर्सी से इनको हटना पड़ा। कुछ दुर्भाग्य रहा और उनके जगह में माननीय श्री चंपई सोरेन जी कुर्सी संभाले, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ। इनके कार्यकाल में भी पारा शिक्षकों को हित का कदम नहीं उठाया गया है। अब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर भी आ चुके हैं। अब देखना है कि ये वादा जो किए हैं वो पूरा करते हैं या नहीं है। तब तक पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन की घोषणा भी हो चुकी है और 20 जुलाई को इनके आवास का घेराव का भी कार्यक्रम है।
तो अब देखना है कि ये अपने वादा को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। वेतनमान या समतुल्य मानदेय, 5200 का ग्रेड पे ईपीएफ का लाभ दें। इन सारी जो मांगे हैं आप ये उसे अवश्य पूरा करने का काम। ईपीएफ का लाभ मिले, अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। आप सहायक अध्यापकों को छलना और ठगना बंद करें, क्योंकि रघुवर सरकार, हेमंत जी की सरकार, जितनी भी सरकार आई हैं सभी ने पारा शिक्षकों का छलने का काम किया है और बहुत सारे धोखा खाए हैं सहायक अध्यापक के अगुआ साथी। तो इस बार सारा आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ दें। पारा शिक्षकों में जो रघुवर सरकार के समय जो केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसे वापस लें। जे टेट पास वालों की सीधी नियुक्ति करें, इस पर कोई बहानाबाजी ना करें। तो इन सारी बातों को लेकर के अगुआ साथी सब सरकार को भी अपनी आंदोलन की गति को समझा दिया है, सारा रूपरेखा तैयार कर दिया है। और याद रखें 20 जुलाई को सीएम आवास का घेराव है। 20 जुलाई को सीएम का आवास का घेराव है अनिश्चितकालीन के लिए। अगर यदि इससे भी अगर यदि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है तो पठन पाठन को बाधित करके स्कूल में तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हेमंत सरकार से सहायक अध्यापकों को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव से जाने से पूर्व ये अपना वादा पूरा करके जाएंगी। ये आशा और विश्वास सभी के मन में है। जय हिंद, जय भारत। आप सब एक रहें, नेक बने और आंदोलन को शिथिल ना पड़ने दें।